गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। गंगा किनारे होने वाली गतिविधियां आमतौर पर धार्मिक और सामाजिक ही होती हैं। विराम। इनका उद्देश्य परोपकार करना या पुण्य कमाना होता है। विराम। हालांकि व्यावसायिकता की आंधी हर जगह अपना असर दिखा रही है। विराम। यही वजह है कि देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विभिन्न कारणों से श्रद्धालुओं से पैसे वसूले जाते हैं। विराम। हालांकि वाराणसी के गंगा घाट कुछ हद तक इससे बचे हुए थे। विराम। गंगा आरती हो या कर्मकांड से संबंधित आयोजन, अब तक इन पर नगर निगम कोई टैक्स नहीं वसूलता था। विराम। लेकिन सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार वाराणसी नगर निगम अपने घाटों पर होने वाली गतिविधियों के लिए टैक्स लगाने जा रहा है। विराम। प्रसिद्ध गंगा आरती पर भी टैक्स लगेगा। विराम। सांस्कृतिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये, धार्मिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये तो सामाजिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 टैक्स वसूले जाएंगे। विराम। इस व्यवस्था ने वाराणसी जैसे बिंदास शहर में नई चर्चा छेड़ दी है। विराम। लोग नाराज हैं और राजनीतिक दलों को भी मौका मिल गया है। विराम। यह नाराजगी किस हद तक फूटेगी कहना मुश्किल है, पर नगर निगम के फैसले को सही और गलत के तराजू पर तौलना शुरू हो चुका है। विराम। टैक्स लगाने का एक दूसरा पहलू है प्रबंधन। विराम। अक्सर यह पाया जा रहा था कि अचानक घाट पर लोगों की भीड़ हो जाती है और स्थान व अन्य सुविधाओं को लेकर आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। विराम। जाहिर है ऐसा न हो, इसके लिए हम नगर निगम को ही जिम्मेदार समझते हैं। विराम। इसलिए घाट की गतिविधियों के लिए टैक्स वसूलने से लोगों की गैर जरूरी भीड़ खत्म होगी और निगम को व्यवस्था चाक चौबंद करने का मौका मिलेगा। विराम। वाराणसी नगर निगम ने इसके साथ ही गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया है। विराम। नदी में साबुन से स्नान करने वालों या कपड़ा धोने वालों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। विराम। अन्य तरह से भी गंगा को दूषित करने वालों पर सख्ती की गई है। विराम। पैरा। इस फैसले का स्वागत करना होगा। विराम। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते समय अक्सर हम भूल जाते हैं कि वरदान के तौर पर मिली हुई सुविधा को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। विराम। जब समझाने
और हिदायतों का असर न हो तो सख्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता विराम। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन कर रहा है विराम। जाहिर है गंगा किनारे बसे शहरों से हर प्रकार का कचरा गंगा में जाता रहता है विराम। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की व्यवस्था का अक्सर मखौल बनता रहा है विराम। सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले गंगा को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक कचरे को रोकने की पुख्ता व्यवस्था करे विराम। नदी में कुछ लोगों के नहाने या कपड़े धोने गंगा जितनी मैली नहीं होती, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा प्रदूषण अन्य कारणों से होता है विराम। गंगा व्यक्तिगत कचरे को तो साफ कर सकती है पर औद्योगिक और व्यावसायिक कचरे को नहीं विराम। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों को गंदगी फैलाने की छूट दे देनी चाहिए विराम। गंगा को हर तरह से साफ रखना आवश्यक है विराम। समाप्त। अब इस डिक्टेशन के अंत में जो भी हार्ड वर्ड थे वो दिए जा रहे हैं, आप इनको भी देख लेवें।